श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन। सोमवार के दिन पड़ रही है द्वादशी तिथि। तो दोस्तों बस आपको 5 दीपक वाला अचूक उपाय करना है। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है धन को लेकर, कार्य को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन की समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छी समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 5 दीपक लेने हैं। 5 दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लें, चाहे आटे के। अगर आप आटे के दीपक लेते हो तो आपको बिना छना हुआ आपको आटा लेना है, नमक नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आपको 5 दीपक तैयार कर लेने हैं। 5 दीपक जो आपको तैयार करने हैं, गुलबाती के घी के दीपक आपको तैयार करने हैं। फिर दोस्तों आपको शाम के समय इस उपाय करना है, यानी कि प्रदोष काल के समय आप इस उपाय को कीजिएगा। अब आपको 5 दीपक तैयार करके प्लेट में रख लेने हैं और आपको इन दीपकों को लेकर निकल जाना है अपने घर से बाहर। सबसे पहला जो स्थान है वो है दोस्तों शिव जी का मंदिर। आपको सबसे पहले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो दीपक है, पहला दीपक, वो आपको प्लेट में ही रख कर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। और इस दीपक को आपको वहीं पर रख देना है शिव जी के मंदिर में ही। फिर आपको अपनी मनोकामना बोल लेनी है, जो आपने मनोकामना मांगी थी भगवान से, जो आपकी मनोकामना विशेष है, मनोकामना कहिए और वहाँ से आपको प्रणाम करके विनती करके आपको दूसरे स्थान पर आ जाना है। दोस्तों दूसरा जो स्थान है वो है बेलपत का पेड़। अब जहाँ भी आपके घर के आसपास बेलपत का पेड़ हो ना, वहाँ पर आप चले जाइए। बेलपत के पेड़ के पास पहुँचकर सबसे पहले आपको दूसरा दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। उसके बाद इस दीपक को वहीं पर बेलपत के पेड़ के पास ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना कह देनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको वहाँ से प्रणाम करके विनती करके निकल जाना है। अब आपको जाना है तीसरे स्थान पर। तीसरा जो स्थान है वो है दोस्तों या तो आंवले का पेड़ या फिर समी का पेड़। इन दोनों पेड़ में से जो भी आपको पेड़ मिल जाए वहाँ पर आप चले जाइए। आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको तीसरा दीपक प्लेट में ही रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। और आपको तीसरा दीपक वहीं आंवले के पेड़ के पास ही रख देना है और आपको अपनी मनोकामना बोल लेनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको वहाँ से प्रणाम करके विनती करके निकल जाना है। अब जाना है दोस्तों आपको चौथे स्थान पर। चौथा जो स्थान है वो है पीपल का पेड़। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है वहाँ पर आप चले जाइए और दोस्तों पीपल के पेड़ के पास पहुँचकर आपको चौथा दीपक प्लेट में रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। और इस दीपक को वहीं पर आपको पीपल के पेड़ के पास ही रख देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है, मनोकामना बोलनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। उसके बाद आपको वहाँ से भी निकल जाना है प्रणाम करते हुए, विनती करते हुए। अब दोस्तों आपको जाना है 5वें स्थान पर। 5वां जो स्थान है वो है आपके घर का मुख्य द्वार। जहाँ भी आपके घर का मेन गेट है वहाँ पर आप चले जाइए। दोस्तों बस एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप बाहर से अपने घर की तरफ जाओगे ना, तो जो आपका राइट हैंड होगा उस तरफ आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। अपने घर पर जाकर आपको 5वां जो दीपक है वो प्लेट में रखकर जलाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। और 5वें दीपक को आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रख देना है और आपको अपनी मनोकामना बोल लेनी है। जो आपने मनोकामना शिव जी के मंदिर बोली थी, वही मनोकामना आपको यहाँ पर भी बोल देनी है। फिर आपको प्रणाम करते हुए आपको अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अजूब गणेश उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी।